दोस्तों, अभी पूरा देश चाइना का बायकॉट कर रहा है। सभी अलग अलग तरीके से चाइना का बायकॉट करने की सलाह दे रहे हैं। इसके पीछे का एक्चुअल कारण क्या हो सकता है? लोग सही में चाइना का बहिष्कार कर रहे हैं या उसके पीछे ढकोसला या दिखावा कर रहे हैं? आइए इस पर डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं सिद्धांत। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी कोई चीज मुफ्त में मिल रही हो तो समझ लेना कि उसके पीछे कोई बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। नोबेल विनर डेसमंड टिटी ने कहा था कि जब मशीनरी अफ्रीका है तो उनके पास बाइबिल था और हमारे पास जमीन। जब वो हमारे पास आए तो उन्होंने कहा कि हमें आपके लिए प्रार्थना करनी है। हम लोगों ने आंखें बंद की तो हमारे हाथ में बाइबिल था और उनके पास हमारी जमीन। वही हाल चाइना का है। जब चाइना हमारे इंडिया में आया तो उनके पास चाइनीज कंपनी थी, उनके पास टिकटॉक और चाइनीज ऐप्स थे और हमारे पास आज़ादी और निजता थी। लेकिन जब उन्होंने कहा कि ये फ्री में है तो हमने फ्री के चक्कर में वो चीज़ ले ली। जब आंखें खोली तो हमारे पास टिकटॉक और चाइनीज ऐप्स थे और हमारी निजी जानकारियां और आज़ादी चाइना के पास हो गई। जब भी कोई चीज़ें मुफ्त में होती है तो उनकी कीमत हमें आज़ादी देकर ही चुकानी पड़ती है। इस मैटर को भले ही लोगों ने देर समझा लेकिन दुरुस्त समझा। चाइना हमारे अंदर इतना घुस चुका है कि अगर हम अपने घर से चाइनीज प्रोडक्ट को हटाना चालू करें तो घर में इंसानों के सिवा कुछ ही नहीं, कुछ बचेगा ही नहीं। जब आप लोग मेड इन चाइना प्रोडक्ट को घर से बाहर फेंकेंगे तो कुछ उसमें मेड इन इंडिया सामान भी मिलेगा, लेकिन उस इंडियन सामान में ऐसा नहीं है कि वो प्योर इंडियन ही होगा। उसमें भी कोई ना कोई चाइनीज प्रोडक्ट लगा रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी तरह इंडियन सामान ही होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि हमें चाइना का सामान का बहिष्कार करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो सामान हम खरीद चुके हैं उसे हटाना चालू कर दे या तोड़ना चालू कर दे। इसमें भले ही चाइना का इकोनॉमी डाउन हो या ना हो, लेकिन हमारा अपना इकोनॉमी जरूर डाउन हो जाएगा। बायकॉट चाइना का मतलब यह है कि आगे से हमें चाइना के सामान को नहीं खरीदना है। बायकॉट चाइना, CKMKB, बैन चाइना जैसे टॉपिक्स ट्विटर पर ट्रेंड करती है। मतलब ये लोग को समझ में आ रहा है कि चाइना उनके साथ कौन सा खेल रही है और चाइना के साथ हमें क्या करना है। लोगों ने चाइनीज ऐप्स को अनइंस्टॉल करना चालू कर दिया है। चाइनीज प्रोडक्ट को बाय कर दिया है, उनको बाय करना खत्म कर दिया है। जगह जगह लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, चाइनीज दुकान को तोड़ रहे हैं। चाइना के खिलाफ लोगों के मन में गुस्सा है और चाइना और अलग अलग जगह पे उनको गुस्सा दिखा रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है इंडिया में 70% मोबाइल जो है चाइनीज कंपनी की ही है। चाइना जो कंपनी है इंडिया में सबसे अधिक गजट सप्लाई करते, इलेक्ट्रॉनिक गजट सप्लाई करते हैं। हम जो भी गजट चलाते हैं जैसे टीवी हो गया, AC, फैन, वॉशिंग मशीन, कूलर, फ्रिज, जितने भी ये सब चाइना से ही आते हैं। कार्स हो गए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गए, उसके बाद बड़ी बड़ी जो मशीनरी इंडस्ट्री हो गई, सबकी सप्लाई चाइना से ही होती है। सेक्टर मशीनरी पार्ट्स, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, वायर, स्विच बोर्ड एक्सेट्रा, ना जाने कितने प्रोडक्ट्स हैं जो चाइना इंडिया को सप्लाई करते हैं। ऐसे हजारों प्रोडक्ट हैं जो चाइना इंडिया को सप्लाई करते हैं। ओप्पो हो गए, वीवो हो गए, जियोमी जैसे कंपनी इंडिया में करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करती है। बायकॉट करना अच्छी बात है, लेकिन आपको ये देखना होगा कि जो बायकॉट आप कर रहे हैं वो 100% है या नहीं। चारों तरफ लोग चाइनीज प्रोडक्ट ना लेने की बात कर रहे हैं, वो भी सिर्फ ग्राउंड लेवल पर ही बात हो रही है। लोग चाइना के प्रोडक्ट का बायकॉट नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली दिखावा कर रहे हैं, जिसे एक लोग दूसरे लोग को देख कर रहे हैं, जिसे ये पता नहीं है कि एक्चुअल में वो क्या कर रहे हैं और वो दिखाना क्या चाह रहे हैं। जब बायकॉट हो ही रहा है तो 100% बायकॉट होना चाहिए। क्या आमिर खान ने वीवो का स्पॉन्सरशिप को रद्द किया? नहीं किया। क्या IPL ने वीवो के साथ करार रद्द किया? नहीं किया। आप बगल में इस न्यूज़पेपर की कटिंग को देख सकते, न्यूज़पेपर नहीं, एक्चुअली न्यूज़ चैनल ही है, उसकी कटिंग देख सकते हैं। उसमें एक तरफ जो एंकर है वो बायकॉट चाइना का न्यूज़ चला रहा है और एक तरफ साइड में चाइना के ही स्पॉन्सरशिप में चाइना का ऐड दिखा रहा है। दूसरी तरफ वही ऐड है, उसमें भी बायकॉट चाइना चल रहा है, लेकिन उसके नीचे चाइना का ऐड दिखाया जा रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम चाइना मोबाइल ओप्पो का प्रचार प्रसार करती है। बिग बॉस का स्पॉन्सर भी चाइना ओप्पो है। जितने भी टीवी सीरियल या फिल्म रिलीज होते हैं उनमें से अधिकतर के स्पॉन्सरशिप जो होते हैं वो चाइनीज प्रोडक्ट ही होती है। इनमें से किसी ने भी चाइना का आर्थिक रूप से बहिष्कार किया? किसी ने नहीं किया। बायकॉट का मतलब होता है 100% बायकॉट, जो सभी लोग मिलकर करें, वो चाहे छोटे तबके के हो, बड़े तबके के हो, चाहे जैसे भी लोग हो, सबको साथ मिलकर बायकॉट करना है। ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ छोटे लोग हैं वही ग्राउंड लेवल पे आके बायकॉट कर रहे हैं, बड़े लोग उस चीज को प्रमोशन कर रहे हैं, सड़क पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और इधर हमारे ही लोग उसका प्रमोशन कर रहे हैं। आपको बिलीव नहीं होगा, जिस दिन ट्विटर पर बायकॉट चाइना ट्रेंडिंग पर था उसी दिन Redmi Note 9 Max Pro जो मोबाइल आया था वो मात्र
50 सेकंड के अंदर आउट ऑफ स्टॉक हो गया। चाइनीज मोबाइल कंपनी Xiaomi ने Mi Note 9 Pro मोबाइल को सेल की थी। देशभक्ति 30 सेकंड में 1 लाख मोबाइल के साथ बिक गई। सोशल मीडिया पर देशभक्ति दिखाना और असल में उस पर अमल करना दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर कल को चाइना बायकॉट चाइना प्रिंट टी शर्ट भारत के मार्केट में बेच दे तो भारतीय उसे खरीद कर देशभक्ति दिखाने में पीछे नहीं हटेंगे। वो थोड़ा भी नहीं सोचेंगे कि ये जो टी शर्ट है वो चाइना का बना हुआ है, लेकिन उस पर लिखा हुआ है बायकॉट चाइना को, वो चाइना सप्लाई कर देती है इंडिया को, तो भारतीय भी उसे खरीद कर और उसे पहन कर अपनी देशभक्ति दिखाने में पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों, बायकॉट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम एप्पल का मोबाइल छोड़कर लावा का मोबाइल का इस्तेमाल करना चालू कर दें। इसका मतलब यह है कि एप्पल के जैसे ही मोबाइल बनाने की क्षमता हमें अपने देश में विकसित करनी होगी। लोगों में ये विश्वास जगाना होगा कि चाइनीज प्रोडक्ट से अच्छा इंडियन प्रोडक्ट्स होता है। जब तक मार्केट में चाइना सामान सस्ता मिलेगा और तब तक चाइनीज सामान ही मिलेंगे। अगर बायकॉट करना ही है तो मार्केट में चाइना से अच्छी और सस्ती प्रोडक्ट्स को हमें अपने इंडियन मार्केट में लाना होगा। हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं कह सकते हैं कि आप चाइना का सामान नहीं खरीदिए, क्योंकि सभी लोग हैसियत में एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग गरीब भी होते हैं जो अपनी हैसियत के हिसाब से सामान खरीदते हैं। अगर आप उनको कहिएगा कि 5 रुपये वाली चाइना का सामान छोड़ के आप 50 रुपये वाली इंडियन सामान ले लीजिए, उनकी हैसियत उतनी नहीं होगी लेने की। किसी का मार्केट डाउन हम बोलकर नहीं कर सकते हैं कि हम इस प्रोडक्ट का बायकॉट कर रहे हैं। जो लोग इस चीज़ का बायकॉट करते हैं सबसे पहले वही लोग इसका स्पॉन्सरशिप करते हैं या उसका प्रोडक्ट खरीदते हैं, बल्कि उसी के समांतर हमें सस्ता और उससे अच्छा सामान अपने मार्केट में लाना होगा ताकि लोग स्वयं उस चीज़ को खरीद सके और चाइना का जो मार्केट वो अपने आप खत्म हो जाए। जब बात मेड इन चाइना की होती है तो हम बहिष्कार करेंगे, लेकिन कोई भी कंपनी जो अपने आप को मेड इन इंडिया बताती है तो वो क्या गारंटी लेती है कि वो मेड इन इंडिया ही होगी। उसमें कुछ पार्ट चाइना की भी हो सकती है, तो वो उस वैसे चीज़ को हम मेड इन इंडिया नहीं कहेंगे, टोटली मेड इन इंडिया नहीं कहेंगे। भले वो प्रोडक्ट इंडिया में बना हो, लेकिन उसके अंदर जो पार्ट्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो चाइना की बनी हो सकती है। उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, उसे भी बायकॉट कर देना चाहिए। तो दोस्तों, इसे बेसिकली हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले चाइनीज कंपनी के द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट जो प्रॉपर चाइना में ही बना है और वहाँ से दूसरे देशों को सप्लाई करती है। दूसरा, मेड इन चाइना। मेड इन चाइना कहने का यह मतलब है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट है जो दूसरे देश का है, अगर वो चाइना में बनती है और उस पर प्रिंट लगाती है मेड इन चाइना, तो वो पूरी तरह चाइना का नहीं हुआ, उस सामान को हम लोग खरीद सकते हैं। तीसरा हुआ चाइनीज पार्ट्स। चाइनीज पार्ट्स टोटली मेड इन चाइना नहीं हुआ। अगर पूरी फैन है, अगर उस फैन में अगर हम छोटा सा अगर कैपेसिटर लगाते हैं, कंडेंसर लगाते हैं, तो वो पूरी तरह हम उसको मेड इन चाइना नहीं बोल सकते हैं। दूसरा हो गया चाइनीज इन्वेस्टमेंट। चाइनीज इन्वेस्टमेंट में हमें देखना पड़ेगा कि उस कंपनी में, उस प्रोडक्ट में कितना % शेयर जो है चाइनीज कंपनी की है और कितना शेयर इंडियन कंपनी की है। अगर उस प्रोडक्ट में सबसे अधिक शेयर चाइना कंपनी की रहेगी तो उसे हमें जरूर बायकॉट कर देना चाहिए। अगर कम शेयर रहेगी, अगर मान लीजिए इंडिया का शेयर 80% या 20% चाइना का इन्वेस्टमेंट है, तो हम उसे खरीद सकते हैं। मेक माई ट्रिप, ओप्पो, स्विगी, MI, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, स्नैपडील, हाइक, फर्स्ट क्राई, ओला, बिग बेस्ट जैसे कंपनी में भी चीन का पैसा लगा है। बात अब यह है कि हम ये सब प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना बंद कर दे, इन सारी कंपनियों का इस्तेमाल करना बंद कर दे, तो हमें ये देखना होगा कि इसमें शेयर्स कितनी है, क्योंकि अगर प्रॉफिट होगी तो उस प्रॉफिट का लाभ चाइना को भी मिलेगा और हम नहीं चाहते कि हमारा पैसा चाइना के पास जाए। तो उसमें हमें ये शेयर देखना पड़ेगा कि किसके पास अधिक शेयर है। अगर उसको मान लीजिए पेटीएम, अगर पेटीएम का शेयर चाइना के पास अधिक है तो हमें पेटीएम का बहिष्कार कर देना चाहिए। अगर उसका शेयर इंडिया के पास अधिक है, मान लीजिए 70-30 का रेशियो है, तो हमें ज़रूर उस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उतना इन्वेस्टमेंट तो सबसे अधिक चीज़ इंडिया को इससे फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि उसमें जॉब मिल रही है, उससे लोग कमा रहे हैं, वो इंडिया की इकोनॉमी में भी लाभ दे रहा है, उससे कम पैसे चाइना को जा रहा है। तो ऐसे चीज़ में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें वैसे चीज़ का बायकॉट करना है जो प्योर ही चाइना का बना हो, ना कि उसके इंटरनल पार्ट्स, जो भी पार्ट्स मतलब जो भी हल्का फल्का जो चीज़ चाइना में लगा रहता है उसका चीज़ हम बायकॉट करना बंद कर दें। दोस्तों, वीडियो कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।